Good morning. How are you? I am Purnima ma'am from Little Flower Academy. Today I am going to teach you class 3rd SST chapter 2nd Unique Earth. So students, आज हम लोग अपना चैप्टर 2nd यूनिक अर्थ का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, शेप ऑफ अर्थ। हमने अपने पहले वीडियो में आपको यूनिक अर्थ बताया। यूनिक अर्थ मीन्स अद्वितीय पृथ्वी। हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और ये ब्लू कलर की है। आज हम आपको शेप ऑफ अर्थ बताएंगे कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। शेप ऑफ अर्थ मीन्स आकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए सारे लोग और देखिए आपके बुक में क्या बना हुआ है। शेप, पृथ्वी का शेप बना हुआ है। क्या बना है? शेप। इस इमेज को ध्यान से देखिए, लुक एट इमेज और शो हियर। जो यहाँ दिखाया गया है इसको ध्यान से देखिए। क्या है ये? परफेक्ट सर्कल है। हमारा ये जो अर्थ बना हुआ है ये क्या परफेक्ट सर्कल है? इट्स शेप मोर लाइक एन ऑरेंज। ये देखने में किस तरह लग रहा है? संतरे की तरह लग रहा है। किस तरह लग रहा है? संतरे की तरह। इट इज़ वाइट प्लेटर एंड टॉप ऑफ बॉटम। ऊपरी सतह और नीचे की सतह कैसी है? फ्लैट है। द टॉप फ्लैट पॉइंट नो। ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। और नीचे तह को क्या कहते हैं? साउथ पोल। आल्सो नोटिस, हम लोग और ध्यान से देख रहे हैं कि हमारे इसमें एक बीच में रेखा खींची गई है। दोनों के बराबर बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। इसको इक्वेटर कहते हैं, मतलब भूमध्य रेखा कहते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें 2 भागों में बांटा गया है। इस रेखा के कारण हमारी पृथ्वी 2 भागों में बांटी गई, इक्वल। 2 भागों में बांटी गई, इक्वल। ये भूमध्य रेखा के कारण हमारी पृथ्वी 2 भागों में बट गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? कंबल। तो हवा का कंबल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स आवर अर्थ स्पेशल। हवा की उपस्थिति हमारी पृथ्वी को स्पेशल बनाती है और सारे लोगों को, सारे जीवित लोगों को हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए। इफ़ यू पुट योर हैंड फ्रॉम योर माउथ। अगर हम अपने हाथ को मुंह के पास लाएंगे तो उसमें हमें कुछ हल्का हल्का महसूस होता है। तो क्या है बताइए? दिस इज एयर। क्या है? एयर। वी कैन नॉट सी और टच इट। हम लोग उसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं। इट इज ऑल अराउंड अस। ये हमारे चारों तरफ है। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमोसफियर। इस हवा को क्या कहते हैं? जो हमारे चारों तरफ हवा की परत बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। द ऑक्सीजन ऑफ द एटमोसफियर लैंड वाटर अर्थ गिवन लाइफ टू एग्जिस्ट लिविंग थिंग्स। लिविंग बींग, सभी जीवित लोगों को धरती पर सांस लेने के लिए हवा और पानी और ज़मीन चाहिए होता है। इसीलिए हमारी पृथ्वी अद्वितीय अनोखी है। नेक्स्ट टॉपिक है नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। न यह गर्म होती है और न ठंडी होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नाइदर हॉट एंड नॉर कोल्ड। चलिए, द अर्थ इज नाइदर हॉट नॉर टू कोल्ड। यह ज़्यादा गर्म नहीं होती और ठंडी भी नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम इसको कहें कि इसका टेम्परेचर एकदम जीवन जीने के लिए परफेक्ट है। इसी कारण हमारी पृथ्वी और जगहों से अच्छी है। बट इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड। यह हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह बहुत अत्यंत गर्म और अत्यंत ठंडी नहीं होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ लाइफ। पानी और जीवन। हमारी धरती में पानी और जीवन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर इज अंदर थिंग्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड। पानी हमारे सभी जीवित लोगों को, हमारे धरती पर रहने वाले लोगों को पानी बहुत ज़रूरी है। डज नॉट द अर्थ लुक लाइक ब्यूटीफुल ब्लू बॉल फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द स्पेस। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको
अपनी अर्थ को दिखाए थे कि हमारी अर्थ कैसी है, एकदम ब्लू कलर की है। हमारे अंतरिक्ष में जो पृथ्वी बनी है वो किस तरह है, एकदम ब्लू कलर की है। इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। और हमारा ये अर्थ जो है ढका हुआ है किससे, पूरा पानी से, उसमें कुछ जगह ज़मीन है। दिस वाटर इज फ्रॉम ओशियन, इसको हम सागर कहते हैं। जो हमारे पूरे पानी भरे हैं, पूरे आधा ज़्यादा पानी है, उसको हम पानी को ओशियन सागर कहते हैं। रिवर मीन्स नदी, तालाब, और अंडर एंड ग्राउंड वाटर, जिसको हम भूजल भी कहते हैं। सम वाटर फ्रीजन एज ग्लेशियर एंड आइस शीट हाई माउंटेन्स एंड वेरी कोल्ड प्लेसेज, पहाड़ों और ठंडे जगहों पे ये पानी कहीं कहीं जम जाता है, हिमनद की तरह। मोशन ऑफ अर्थ, हमारा दूसरा टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, मतलब गति, पृथ्वी की गति। हम पृथ्वी की गति को दो तरह से बताते हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। हमारी पृथ्वी किस तरह घूमती है, दो तरह से घूमती है, एक रोटेशन ऑफ द अर्थ और दूसरा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब द अर्थ रोटेट लाइक टॉप ऑफ इट और एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट इन अबाउट 24 आवर, जब हमारी पृथ्वी ऊपरी अपने धुरी के ऊपरी पूर्व पश्चिम दिशा में घूमती है तो 24 दिन लगता है उसको। कितने, 24 आवर, 24 घंटे लगते हैं। तो दिन और रात होता है। इसी कारण क्या होता है, दिन और रात। जब अपनी दूरी पर वो पूर्व पश्चिम की दिशा में घूमती है 24 घंटे में, तो दिन और रात होता है। सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन ऑफ अर्थ, इसको हम पृथ्वी की गति कहते हैं, रोज चलने की गति। द हाफ पास्ट ऑफ द अर्थ, जब वो आधा, जिसमें उसका आधा फेस सूरज की तरफ होता है और आधा, तो उसमें क्या होता है, जब द हाफ पास्ट ऑफ द अर्थ विच फेस द सन हैज़ डे एंड रिमेन हाफ विच डज नॉट फेस सन हैज़ नाइट, जब आधा फेस सूरज की तरफ होता है, पृथ्वी का आधा भाग सूरज की तरफ होता है तो दिन होता है, और जो भाग सूरज के पीछे होता है उसमें रात होती है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन मीन्स होता है चक्कर। जब पृथ्वी घूमती है, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब सन के दूरी पे चक्कर लगाती है तो एक साल में सन के लगाती है तो कितने दिन लगते हैं, 365 डेज, हाफ 1.4 डेज लगते हैं उसको। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, जो एक साल में पूरी करती है उसको। पृथ्वी की इस गति से क्या होता है, सीजन होता है। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होता है, और रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन से साल होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको जो समझ में ना आए हमें कमेंट करके क्लास में बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।